लगभग आधी रात का समय था। एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। घर वाले बेहद परेशान हो गए थे। बच्चे को बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर की दुकानें बंद हो चुकी थी। तभी लड़के के दादा ने कहा, बच्चा इधर दो, मैं अभी इसका इलाज करवा कर आता हूँ। उस इलाके में एक लड़की रहती थी। कहा जाता था उस पर जिन्नातों का असर है। जिसके ऊपर भी उसकी नजर पड़ जाती थी या उसको छू लिया करती थी या फिर मंत्र पढ़कर फूंक दिया करती थी, उस इंसान की सभी बीमारियां और दुख दूर हो जाया करते थे। बच्चे के दादाजी भी बच्चे को उस लड़की के पास लेकर गए। लड़की ने मंत्र पढ़ा, बच्चे के सिर पर फूंक मारकर कहा, अब ये ठीक हो गया है, आप इसको लेकर चले जाइए। बच्चा घर आने के बाद आराम से सो जाता है। रोज सुबह होते ही इस लड़की के पास अलग अलग प्रकार के कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आया करते थे और ये लड़की सबका इलाज करने का दावा करती थी। इसकी खबरें अब पूरे देश में फैलने लगी थी। अखबारों में, मीडिया में भी यह बातें आने लगी थी। कहा जाता है कि इस लड़की के शरीर के अंदर सुइयां पैदा हो रही थी। जब इस बारे में उस लड़की के पिता से पूछा गया तो उसके पिता ने कहा, यह सब भगवान की मेहरबानी है और हमें खुशी है कि इससे न जाने कितने मासूमों का भला हो रहा है। इस लड़की के बारे में जानकर सभी लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि आखिर इसके शरीर में सुइयां कैसे बन रही हैं। यह बात लगभग 5 साल पहले की है, जब इस लड़की की उम्र 15 या 16 साल थी। तब से ही ये लोगों का इलाज कर रही थी। ऐसे ही काफी समय से यह सिलसिला चला जा रहा था। कोई कहता ये भगवान की मेहरबानी है, तो कुछ लोगों ने कहा ये जिन्नातों का असर है। अखबार के फ्रंट पेज उसकी सुर्खियों से भरने लग गए थे। कई लोग दूर दूर से सिर्फ यही देखने आते थे कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर कैसे एक लड़की के शरीर के अंदर सुइयां बन सकती हैं। हुआ ये था कि जब 4-5 साल पहले ये लड़की बीमार पड़ी थी तो पास के ही अस्पताल के डॉक्टर ने जब इस लड़की का उपचार किया था, तब उपचार के दौरान उसका ऑपरेशन करना पड़ा था और तब उसके शरीर से कुछ सुइयां निकली थी। ये सुई बिल्कुल उसी प्रकार की थी जैसे कि घर में इस्तेमाल की जाती है। एक तांत्रिक का कहना था कि जिन एवं भूत प्रेत इसके शरीर के अंदर लोहे के रूप में प्रवेश करते हैं और सुई का रूप ले लेते हैं। सुई पूरे शरीर में घूमती है और जिन सुई के रूप में इसके शरीर में रहता है। लोगों को इलाज करने से फायदा तभी होता है जब यह जिन या प्रेत इसके शरीर में मौजूद होता है। पिछले 4-5 साल से सब कुछ इसी डर्रे पर चला जा रहा था। लड़की के अलग अलग हिस्सों में दर्द हुआ करता था और कुछ समय बाद डॉक्टर उसके शरीर से सुई निकाल दिया करते थे। अब लोगों ने लड़की की मेडिकल जांच करवाने पर जोर दिया तो उसके परिवार वालों ने मना कर दिया। लेकिन बढ़ते हुए दबाव के कारण परिवार को लोगों की बात माननी ही पड़ी और उस लड़की को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में लगातार उसका चेकअप होता रहा। इसी चेकअप के दौरान डॉक्टर ने सीटी स्कैन करने पर पाया कि उसके शरीर में वाकई सुई मौजूद है, जिसे उन्होंने ऑपरेशन कर बाहर निकाल दिया। लेकिन अब यह उनके लिए एक हैरानी का विषय बन चुका था। इस घटना के बारे में प्रदेश के एक बड़े मंत्री को भी पता चला और उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए क्षेत्र के एसीपी को आदेश दिया कि वो इस हकीकत का पता लगाएं और
सच्चाई को दुनिया के सामने लाई। एसपी ने एक महिला पुलिस और एक इंस्पेक्टर को इस केस की जांच के लिए नियुक्त कर दिया। उधर एसपी ने उस डॉक्टर से भी बात की जिसने उस लड़की का ऑपरेशन कर सुइयों को निकाला था। जब एसपी ने पूछा, क्या यह सत्य है कि इस लड़की के शरीर के अंदर से सुइयां निकली थी, तो डॉक्टर ने कहा, यह बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने खुद ही ऑपरेशन करके उसके शरीर से सुई निकाली थी। लेकिन एक चीज असामान्य है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सुई साधारण सुई नहीं है, ये बिल्कुल वैसी है जैसी कि फैक्ट्रियों में बनती है। शक का विषय यह है कि फैक्ट्री से बनने वाली सुई किसी इंसान के शरीर से कैसे निकल सकती है, जबकि इसके ऊपर फैक्ट्री का नाम भी लिखा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई सबको बेवकूफ बना रहा है। समाज में अंधविश्वास फैलाकर इसका फायदा उठा रहा है। उधर महिला पुलिस एवं इंस्पेक्टर दोनों उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और अलग अलग जगह से प्रयास कर पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच क्या है। काफी जांच पड़ताल करने के बाद 2 डॉक्टर, एक तांत्रिक और गांव के कुछ लोगों के नाम सामने आए। मामला लगातार उलझे जा रहा था। लग रहा था जैसे कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। सबको हिरासत में लेने के बाद सख्ती से पूछताछ करने पर यह सामने आया कि लगभग 4-5 वर्ष पहले ये लड़की अपने पिता के साथ डॉक्टर के पास आई थी। वह कुछ दिनों से काफी बीमार थी। उसे बहुत तेज बुखार और पूरे शरीर में दर्द की समस्या थी। डॉक्टर ने जब उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। वह लड़की बेहद सुंदर थी। डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया। चेकअप सिर्फ नाम मात्र का था। डॉक्टर के शातिर दिमाग में तो कोई योजना बन रही थी। उसने कुछ टेस्ट एक पर्चे पर लिख कर दिए और कहा कि ये टेस्ट करवाकर लड़की को मेरे पास लेकर आना, फिर मैं आगे का इलाज करूंगा। लड़की अपने पिता के साथ चली गई। जिस समय वह डॉक्टर के पास से बाहर निकल रही थी, तभी सामने से एक तांत्रिक वसीम आ रहा था। उसने भी उस लड़की को देखा और देखता ही रह गया। अंदर जाकर उसने डॉक्टर से उसके बारे में पूछा और बताया कि वह भी उस लड़की पर मोहित हो गया है। दोनों ने वहां बैठकर कुछ प्लानिंग बनाई और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन वह लड़की अपने पिता के साथ सारे टेस्ट करवाकर दोबारा डॉक्टर के पास आई और सभी टेस्टों की रिपोर्ट दिखाई। सभी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन डॉक्टर उसे अंदर ले गया और बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर एक सुई उसके शरीर के अंदर डाल दी। होश आने पर उन्होंने लड़की के पिता से कहा, इसे कुछ असामान्य बीमारी है। अभी तो मैंने दवाई देकर ठीक कर दिया है, अब 6-7 दिन बाद ही कुछ कहा जा सकता है। दूसरी तरफ तांत्रिक वसीम भी उस वक्त वहीं बैठा हुआ था। उसने लड़की को देखते हुए कहा, मुझे तो इस पर जिन्न का साया लगता है, जो कि लोहे के रूप में इसके शरीर में घूम रहा है। किंतु उसकी बात को अनसुना कर लड़की अपने पिता के साथ घर वापस चली गई। हफ्ते भर बाद ही लड़की के शरीर में बहुत तेज दर्द उठा। सुई अब तक शरीर में अपना असर दिखा चुकी थी। दर्द से तड़पती हुई अपनी बेटी को लेकर उसके पिता तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कर लिया और कुछ दवाइयां लाने के लिए कहा। उसने जानबूझकर इस तरह की दवाइयां मंगाई जो कि आसपास मिलती ही नहीं थी। उनके लिए शहर जाना जरूरी था। लड़की के पिता के चाहते ही डॉक्टर और तांत्रिक ने लड़की को
बेहोश कर उसका शोषण करना प्रारंभ कर दिया। उसके पिता के वापस आने पर उन्होंने दिखाया कि उसके शरीर से सुइयां निकल रही हैं। ये सब देखकर उसके पिता भी हतप्रभ रह गए और उन्हें तांत्रिक वसीम की बातों पर यकीन आने लगा। अब तो जैसे ये नियम ही बन गया था। डॉक्टर हर हफ्ते उसके शरीर से एक सुई निकालकर दूसरी सुई उसके शरीर में घुसा देते और हर हफ्ते लड़की सुइयां निकलवाने के लिए उनके पास आती रहती। इस बीच इनके गोरख धंधों में एक डॉक्टर और शामिल हो गया था। ये सब मिलकर लड़की का लगातार शोषण कर रहे थे और पूरे क्षेत्र में यह बात फैला दी गई थी कि एक लड़की के शरीर में जिन्न सुई बनकर रह रहा है। अंधविश्वासियों की हमारे समाज में कमी नहीं है। ये सब जानकर कि उसके शरीर में जिन्न रह रहा है, लोगों ने उस लड़की के पास आकर उससे अपनी समस्याएं सुलझवानी शुरू कर दी। साथ ही यह अफवाह भी फैला दी कि उस लड़की के शरीर में रह रहा जिन्न सबकी दिक्कतें दूर कर देता है। किंतु अब सारी सच्चाई खुल चुकी थी। पुलिस ने डॉक्टरों, तांत्रिक और उससे संबंधित सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन के समाचार पत्र में पूरे घटनाक्रम की सच्चाई छप गई थी। धन्यवाद दोस्तों।